वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए द हिंदू ट्यूटर का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज का। आपने अभी तक हमें ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो आप हमें ट्विटर पे फॉलो कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और आपके पास में अगर कोई भी सुझाव है हमारे इस चैनल के संदर्भ में तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी पे आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। अगर आपको गूगल के ऊपर सर्च करना है कि हमारा चैनल कैसे शो होगा तो आपको सिंपली टाइप करना होगा द हिंदू ट्यूटोरियल बाय राजेश सर। जैसे आप टाइप करेंगे उसका सर्च करेंगे वैसे आपको गूगल पे जो सर्च रिजल्ट में आएंगे आपके ऑप्शंस, वहाँ पे मेरी वीडियोस शो होने लगेंगी तो आप यहाँ से भी हमारी वीडियोस देख सकते हैं। तो मोटिवेशन कोट, कामयाबी और नाकामयाबी दोनों जिंदगी के हिस्से हैं, दोनों स्थायी नहीं है। सक्सेस एंड फेलियर आर बोथ पार्ट्स ऑफ लाइफ, बोथ आर नॉट परमानेंट। सफलता और असफलता दोनों लगी रहती है। तो आज का जो आर्टिकल है उसका टाइटल है मेंबर एज नंबर्स, यानी जो सदस्य हैं उनकी संख्या। बेसिकली जो राज्यसभा के संदर्भ में आज बताया गया है, जो अभी राज्यसभा इलेक्शन हुए थे उसमें क्या रही है मेजोरिटी, क्या कितना, वो उसके संदर्भ में है थोड़ा सा। तो वो कैब के ऊपर मूव करते हैं। तो जो पहली वो कैब है, शीन मतलब चमक, शाइन और कॉज टू शाइन सॉफ्टली। एक्सॉल्टेड उत्साहपूर्ण, इन ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। स्कॉलरली विद्वान योग्य, हैविंग और शोइंग नॉलेज, लर्निंग और डिवोशन टू एकेडमिक परस्यूट्स। हाफ वे आधे रास्ते, इन द मिडल ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम। अनअपोज निर्विरोध, नॉट अपोज अनचैलेंज। सीरीज मतलब बढ़ गई है, मार्क बाय सीरीज और ब्रिंकल्स। अपोजिशन यानी विपक्ष, ए ग्रुप ऑफ अपोनेंट्स स्पेशली इन स्पोर्ट्स, बिजनेस और पॉलिटिक्स। वेटरन मतलब बुजुर्ग जिनको एक्सपीरियंस हो जाता है काफी ज्यादा। ए पर्सन हु हैज हैड लॉन्ग एक्सपीरियंस इन पर्टिकुलर फील्ड। नोटिसेबल यानी ध्यान देने योग्य जो बात है, इजिली सीन और नोटिस, क्लियर और एपरेंट। ट्रेजरी मतलब निधि यानी फंड, पैसा, द फंड्स और रेवेन्यू ऑफ ए स्टेट, इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी। डिफेक्शन दल बदल, ये हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था ये वाला वर्ड। द डिजर्शन ऑफ वंस कंट्री और कॉज इन फेवर ऑफ एन अपोजिंग वन। ब्रॉट डाउन नीचे लाया, टू मूव समथिंग और समवन फ्रॉम ए हायर टू ए लोअर पोजीशन। व्हिप सचेतक एंड ऑफिशियल ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंटेड टू मेंटेन पार्लियामेंट्री डिसिप्लिन, यानी एक पर्सन जो ऑफिसर है वो पॉलिटिकल पार्टी का, जिसको अपॉइंट किया जा रहा है कि मेंटेन करना है आपको पार्टी का डिसिप्लिन अमंग इट्स मेंबर, स्पेशली सो एज टू एंश्योर अटेंडेंस एंड वोटिंग इन डिबेट्स। खास तौर पे उसको ये ध्यान रखना है और इंश्योर करना है कि जो अटेंडेंस है उसके जो मेंबर्स की वो होनी चाहिए वहाँ पे डिबेट में, और वो वोट करे उस पार्टी के फेवर में जिस पार्टी का वो मेंबर है। तो खास तौर पे उसकी ड्यूटी ये होती है भी, इसलिए उसको किया जाता है। फ्रिंज मतलब अत्यंत क्रोधपूर्ण, वाइडली एक्साइटेड और अनकंट्रोल्ड। फील्डेड मतलब मैदान में उतारना। ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी पुट अप ए कैंडिडेट टू स्टैंड इन एन इलेक्शन। स्पेकुलेशन मतलब चिंतन करना, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा इन द होप ऑफ गेन बट विद द रिस्क ऑफ लॉस। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे रिस्क होता है, लेकिन आप फिर भी उम्मीद लगा के रखते हैं कि वहाँ पे हमें आशा है कि वहाँ से हमें कुछ लाभ प्राप्त होगा, नुकसान कम से कम होगा और लाभ ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो उसे कहते हैं स्पेकुलेशन, जहाँ पे अस्थिरता बनी रहती है मार्केट में। पाउच मतलब बिना आज्ञा प्रवेश करना, टेक और एक्वायर इन एन अनफेयर और क्लैंडेस्टाइन वे, मतलब अच्छे काम ना करना, किसी को ऐसे ही एक्वायर उठा लेना। हॉल मतलब पार करना, प्रोपेल और पुल वन सेल्फ विद डिफिकल्टी। कन्फाइनमेंट मतलब रोक लगा देना, द एक्शन ऑफ कन्फाइनिंग और स्टेट ऑफ बीइंग कन्फाइंड। फेडरल मतलब संघीय, having or relating to a system of government in which several states form a unity but remain independent in internal affairs. Statesmanship राजनीति, skill in managing public affairs. Majesty मतलब महिमा, impressive beauty, scale और stateliness. Machination मतलब साजिश करना, a plot और scheme. Steady मतलब स्थिर, firmly fixed, supported और balanced, not shaking or moving. Ingress मतलब पहुंच,
द एक्शन और फैक्ट ऑफ गोइंग इन और एंटरिंग, द कैपेसिटी और राइट ऑफ एंट्रेंस। टाइकून मतलब जो दिग्गज होते हैं, जो खासतौर पे फेमस जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वेल्थी पावरफुल पर्सन इन बिजनेस और इंडस्ट्री। डेमोन्स्ट्रेट मतलब दिखाना, गिव ए प्रैक्टिकल एग्जीबिशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ ए मशीन स्किल और क्राफ्ट वर्क्स और इज परफॉर्म। अवर्जन मतलब विरोध, ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और डिस इंक्लिनेशन। डेलिब्रेशन विचार विमर्श, लॉन्ग एंड केयरफुल कंसिडरेशन और डिस्कशन। arbitrary मनमाना तरीके से जो मन में आ रहा है वो करना, based on random choice or personal whim rather than any reason or system। legislation मतलब कानून, laws considered collectively। imperative अनिवार्य, of a vital importance crucial। constitutional वैधानिक, relating to an established set of principle governing a state। तो ये थे आज की हमारी vocabs। तो मूव ऑन करते हैं हम अपना जो आज का टाइटल है, तो उसको देखते हैं क्या कहा गया है टाइटल में। मेंबर एज नंबर यानी जो सदस्य है उनकी जो संख्या है वो। द राज्यसभा इज losing its shine as an exalted forum for scholarly debate। राज्यसभा अपनी चमक खो रही है वहां पे जो एक फोरम है जहाँ पे उत्साहपूर्ण तरीके से जो विद्वान लोग होते हैं वो एक प्रकार से चर्चा करते हैं वहां पे। तो अब वहां पे वो चर्चा नाम की चीज नहीं हो रही है, ये कहा जा रहा है इस आर्टिकल के माध्यम से। द रूलिंग बीजेपी जो सत्तारूढ़ पार्टी है यानी बीजेपी जो करंट गवर्नमेंट है, नाउ हैज 86 मेंबर्स इन द राज्यसभा। उसके अब 86 सदस्य पहुंच गए हैं राज्यसभा में आफ्टर इलेक्शन, चुनाव के बाद, टू 19 सीट्स अक्रॉस ऑन फ्राइडे, जो 19 सीटों पर मतदान हुए शुक्रवार के दिन राज्यसभा के। उसके बाद अब बीजेपी के राज्यसभा में 86 मेंबर हो गए हैं। दिस इज द हाईएस्ट नंबर फॉर द पार्टी इन द अपर हाउस। और ये क्या है, सबसे ज्यादा नंबर है किसी पार्टी का अपर हाउस यानी राज्यसभा में अब तक। तो हालांकि इट इज स्टिल शॉर्ट ऑफ द हाफ वे मार्क, लेकिन ये अभी भी कम है, हाफ से भी कम, क्योंकि 245 है तो उसमें से अभी 86 ही पहुंचे हैं, तो हाफ से भी काफी कम है अब तक। ऑफ ए टोटल ऑफ 61 कंटेस्ट, जो टोटल 61 जो चुनाव के जो कंटेस्ट थे, प्रतियोगी जो प्रतिभागी थे जिन्होंने इसमें भाग लिया, द बीजेपी वन 8 और बीजेपी ने जीते हैं 8, वाइल द कांग्रेस वन 4। ऑफ द 61 आउटगोइंग मेंबर्स, जो 61 मेंबर्स थे, 17 वर फ्रॉम द कांग्रेस, 17 उसमें कांग्रेस के थे, 15 बीजेपी से थे। विद दिस राउंड ऑफ इलेक्शन द बीजेपी टैली इंक्रीज बाय 11। और इस इलेक्शन के बाद बीजेपी की क्या पहले 75 सीटें थी, अब वो बढ़ गई हैं 11 से, तो अब 86 हो गई है। और कांग्रेस की अब वहां पे सीटें हो गई है 41। द अपोजिशन बेंचेस और जो विपक्ष है उसमें नाउ विल हैव वेटरन सचेस, अब उसके पास क्या है, विपक्ष के पास बुजुर्ग लोग यानी जिनके पास एक्सपीरियंस है उस फील्ड का, वो आ गए हैं, जैसे HD देवे गौड़ा, मल्लिका अर्जुन खड़गे, बोथ फ्रॉम कर्नाटका, और ये दोनों ही क्या है कर्नाटका से हैं। दिग्विजय सिंह ये मध्य प्रदेश से हैं, और शिबू सोरेन फ्रॉम झारखंड, एंड KC वेणुगोपाल फ्रॉम राजस्थान। तो ये अब कहा जा रहा है कि जो अपोजिशन है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस बंदे आ गए हैं। A noticeable addition to the treasury benches is ज्योतिरादित्य सिंधिया, और जो ध्यान देने वाली इसके अलावा जो बात है वो क्या है, ज्योतिरादित्य सिंधिया whose defection from कांग्रेस यानी जिन्होंने दल बदला अपना कांग्रेस से मार्च में, brought down यानी लाया गया, उन्होंने क्या लाया दिया, गिरा दी उन्होंने कमलनाथ गवर्नमेंट इन मध्य प्रदेश में, एंड ब्रॉट द, और फिर से बना दी बीजेपी की सरकार बैक टू पावर देयर, और बीजेपी की सरकार वहां पे बन गई। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा वहां पे मार्च के अंदर कमलनाथ गवर्नमेंट को गिरा दिया गया और बीजेपी की सरकार वहां पे सत्ता में ला दी गई। भुवनेश्वर कलिता, जो भुवनेश्वर कलिता है द कांग्रेस चीफ, जो कांग्रेस के एक टाइम पे चीफ हुआ करते थे, व्हीप के यानी जो ध्यान सब चीजें ध्यान रखते थे कि क्या मेंबर्स अटेंडेंस है, क्या सब प्रेजेंट है या नहीं है इन द राज्यसभा, अंटिल अगस्त लास्ट ईयर अगस्त तक, इज नाउ रिटर्निंग एज, और अब वो वापसी कर रहे हैं एज बीजेपी मेंबर फ्रॉम आसाम से। ऑल दिस पॉइंट, और यह सभी जो बिंदु है जो पॉइंट्स है, टू ए पैटर्न, जो एक प्रकार का पैटर्न है, जो तौर तरीके हैं, ऑफ द बीजेपी के फ्रिंज अप्रोच, यानी जो क्रोधपूर्ण वाली जो अप्रोच है बीजेपी की, किसकी, टू इंक्रीज यानी बढ़ाना इट्स राज्यसभा की स्ट्रेंथ को, वो दिखाता है कि कैसे भी बढ़े लेकिन अपनी बढ़नी चाहिए, चाहे कांग्रेस से तोड़ के लाओ चाहे कुछ भी, इस प्रकार से कुछ कहा जा रहा है इसमें। आफ्टर द इलेक्शन वर अनाउंस,
और जब इलेक्शन अनाउंस हो गए थे, 8 कांग्रेस एमएलए जो 8 कांग्रेस के जो विधायक थे लेफ्ट द पार्टी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी कहाँ, गुजरात में, एंड अनेबल द विक्ट्री ऑफ एन एक्स्ट्रा बीजेपी कैंडिडेट टू राज्यसभा। और उन्होंने एक मार्ग दिखा दिया जीत का एक एक्स्ट्रा बीजेपी के कैंडिडेट को राज्यसभा के लिए। इन राजस्थान, और राजस्थान में द पार्टी फील्डेड 2 कैंडिडेट, और पार्टी ने उतारे 2 उम्मीदवार। दो इट हैड द स्ट्रेंथ टू इलेक्ट ओनली वन, लेकिन उसके पास ताकत थी केवल एक को ही वहां पे राज्यसभा में पहुंचाने की, लीडिंग टू स्पेकुलेशन। और इसने क्या किया, बढ़ाया वहां पे एक प्रकार का चिंतन, रिस्क, दैट प्लान्स वर अंडरवे, और जो उनकी योजनाएं थी वो अंडरवे, टू पाउच कांग्रेस एमएलए, यानी जो कांग्रेस के एमएलए हैं उनको अपनी तरफ खींच के लाने की। द साइट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, और जो देखा जा रहा है जो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा हॉलिंग इन एमएलए, यानी उनको रखा जाता है फिर एमएलए को कहाँ पे, लग्जरी कन्फाइनमेंट्स, मतलब लग्जरी होटलों में, रिसोर्ट्स में रखा जाता है कन्फाइनमेंट, यानी रोक लगा दी जाती है उनके। अहेड ऑफ राज्यसभा पोल हैज बिकम कॉमन, और ये क्या एक प्रकार का कॉमन हो गया अब राज्यसभा जब चुनाव होते हैं, जो मतदान होते हैं उस टाइम पे। द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और जो काउंसिल है जो स्टेट्स की, इंस्टीट्यूशनलाइजेस द शेयरिंग ऑफ पावर, उन्होंने क्या शेयर किया है जो पावर है, यानी जो शक्तियां हैं बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, अंडर इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर, जो भारत का संघीय ढांचा है उसके हिसाब से। द हाउस ऑफ द एल्डर्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड, और जो हाउस है जो एल्डर्स है यानी उच्च सदन है, उसको माना जाता है एज एक्सॉल्टेड फॉरम ऑफ स्कॉलरशिप एंड स्टेटमेंटशिप, कि वहां पे या विद्वान लोग बैठते हैं, एक्सपीरियंस लोग बैठते हैं, और वहां पे एक प्रकार की नई स्किल्स की जो पब्लिक अफेयर्स की जो मैनेजिंग होती है वो होती है वहां पे, एक प्रकार की अच्छी राजनीति होती है जहाँ डिस्कशन का एक अच्छा फोरम होता है वो। बट दिस मैजेस्टी, लेकिन जो इस प्रकार की जो स्केल है, जो स्टेट लाइननेस है, और जो महिमा है वो जो हैज टेकन ए बीटन ड्यू टू फैक्टर्स, लेकिन वो कहीं खोती हुई जा रही है कुछ कारणों से, इंक्लूडिंग उसमें शामिल है लेकिन वो उससे लिमिटेड नहीं है, जैसे मशीनाइजेशन, यानी साजिश के तहत डेट गो इनटू इट्स मेकिंग, जो उसमें बनाई जाती है। द स्टडी इंग्रेस ऑफ सेलिब्रिटीज, और जो स्थिरता है यानी जो पहुंच है सेलिब्रिटीज की और जो बिजनेस टाइकून्स की, यानी जो बिजनेस के दिग्गज लोग हैं, हैज नॉट मेड ए सीरियस कंट्रीब्यूशन, यानी उनको जो वहां पे पहुंचा के उन्होंने कोई अपना सीरियस कंट्रीब्यूशन नहीं किया, वहां पे अपना योगदान अच्छा खासा नहीं दिया कि राज्यसभा की कोई कार्य प्रणाली में उन्होंने अच्छा खासा योगदान दिया हो, बल्कि उन्होंने भी वहां पे क्या है एक प्रकार का फिक्स, मतलब एक प्रकार की वहां पे चीजें फिक्स हो चुकी है, वहां पे स्थिर हो गई है वो। द बीजेपी अंडर इस करंट लीडरशिप, जो बीजेपी अब है जो उसकी करंट लीडरशिप है, हैज डेमोन्स्ट्रेटेड, और उसने दिखाया क्या, एन एवर्सन टू डेलिब्रेशन ऑफ ऑल टाइप्स, यानी विरोध दिखाया उसने हर प्रकार की जो भी विचार विमर्श की जो बातें होती है सभी प्रकार की पे। एंड द राज्यसभा, और जो राज्यसभा हैज बीन ए पर्टिकुलर टारगेट, और राज्यसभा एक प्रकार से स्पेशली टारगेट है बीजेपी का, इन ए कंट्री एज वास्ट एंड डाइवर्स एज इंडिया, और जो कंट्री हमारी जो देश है वो वास्ट यानी विविधता वाला देश है, और जहाँ पे डाइवर्स अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। डेलिब्रेशंस आर क्रिटिकल, और जो डेलिब्रेशंस हैं यानी जो विचार विमर्श है वो बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। द गवर्नमेंट हैज आर्बिट्रेरली, यानी गवर्नमेंट जो है अपने मनमाने तरीके से जो बिल्स होते हैं, उसके जो कानून होते हैं, लेबल कर लेती है वो एज ए मनी बिल के तरह, टू बाईपास स्क्रूटनी, जिससे कि उसके जो एग्जामिनेशन है उससे बच सके वो, यानी बाईपास कर देती है वो, एंड पासिंग बाय द राज्यसभा, और वो पास करवा लेती है राज्यसभा से। एंड सम पीसेज ऑफ लेजिस्लेशन, और जो कुछ पीसेज हैं यानी जो टुकड़े हैं कुछ पीस यानी कानून के, विद फार रीचिंग इफेक्ट ऑन द कंपनी, और जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं हमारे देश पे, टू चेंज द स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जैसे जो जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटस चेंज करना, फॉर इंस्टांस हैव बीन पुश थ्रू बोथ द हाउसेज, उसको भी क्या है पास करवा लिया गया दोनों सदनों से। इन सच्चे सिनेरियो, और जो इस प्रकार का जो सिनेरियो है जो देखा जा रहा है आजकल, इट इज इम्पेरेटिव, यानी यह अनिवार्य हो गया डेट मेंबर्स, जो मेंबर्स यानी जो सदस्य गण वहाँ के वो काम करे अक्रॉस पार्टी लाइन्स, यानी जो पार्टी लाइन्स है उसके तहत ही काम करे, टू अपहोल्ड, यानी बना के रखे वो क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, यानी जो पार्लियामेंट की जो संवैधानिक यानी जो वैधानिक उसकी जो महिमा है उसको बना के रखे कम से कम। तो ये कहा जा रहा है कि जो राज्यसभा जिस लिए है उसको उसी काम के लिए रखा जाए। अब उसको जो डिस्कशन के से आप बच नहीं सकते हैं तो डिस्कशन करना चाहिए, ये कहा जा रहा है इसके माध्यम से। तो ये था आज का आर्टिकल, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा।
अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो। और आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। और अगर आपके पास कोई भी सुझाव है तो आप हमें ईमेल के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। तो थैंक यू।